हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। अच्छा, मैं ना आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आप अपनी किसी फ्रेंड से मिले और बस उससे बातें हो रही हैं और सडनली उसके मुंह से आपको बहुत गंदी स्मेल आई है और आप पीछे हट गए, या फिर वो आपके पास बैठा है या बैठी है या वो कोई भी है और उनके अंदर से ना बहुत गंदी सी अजीब सी स्मेल आई है, तो कैसा लगेगा आपको? ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज किसी के मुंह से स्मेल आना, किसी की बॉडी से स्मेल आना, ये बहुत ही ज़्यादा टर्न ऑफ करने वाली चीज़ होती है। फिर चाहे वो कोई भी हो। मुझे पर्सनली आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ पीपल जिनके मुंह से स्मेल आती है, जिनकी बॉडी से स्मेल आती है। तो चलो आज बात करते हैं फेमिनिन हाइजीन की, या फिर ये कहो विमेन हाइजीन की, क्योंकि इस बारे में ना हम लड़कियां या हम गर्ल्स बात नहीं करना चाहते, या कोई भी लेडी ना इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती कि एक फीमेल का हाइजीन कितना ज़रूरी है। मुझसे कभी मेरी फ्रेंड ने कभी इस बारे में नहीं पूछा और किसी ने भी नहीं पूछा, और घर में भी हमें कोई नहीं बताता। हमें जो थोड़ा बहुत सिखा दिया जाता है हम वैसे ही चीज़ें करते रहते हैं, बट हमें कोई प्रॉपर तरीके से बताना नहीं है कि आपको अपना पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। मैंने जो सीखा है या मैं जो इतने टाइम से करती आ रही हूँ, मैं वो आप लोगों को बताती हूँ। फेमिनिन हाइजीन और विमेन हाइजीन में सबसे पहले जो आता है वो है आपका डेली शावर लेना। नो मैटर वॉट, आपको डेली शावर लेना है। मैंने कुछ लड़कियों को देखा है, बहुत लोगों को देखा है मैंने, वो शावर ही नहीं लेते, बट मैं ऐसा नहीं करती। चाहे विंटर हो या समर हो, मैं शावर ज़रूर लेती हूँ। तो अगर आपको भी ये आदत है कि आप शावर नहीं लेते या स्किप कर देते हो, तो बिल्कुल भी ये चीज़ मत करो। बिकॉज अगर आप शावर नहीं लोगे तो आप अच्छा फील ही नहीं करोगे, आप फ्रेश ही नहीं हो पाओगे, और वही स्मेल आपकी बॉडी से आती रहेगी। समर्स में तो मैं कभी कभी 2-2 बार भी शावर लेती हूँ। तो अगर आपको शावर लेने की आदत नहीं है तो आदत डालो, डेली शावर लो, अच्छा बॉडी वॉश यूज़ करो, अच्छा सोप यूज़ करो, और बॉडी वॉश या फिर सोप वगैरह जो होते हैं ना, आप वो यूज़ करो जिनमें अच्छी सी फ्रेगनेंस आती है। लाइक जैसे डव हो गया, डव इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट सोप। मैं उसको बहुत पहले से यूज़ करती हूँ और अभी भी यूज़ करती हूँ मैं उसको। और उसके बाद जो टच होता है, इतना सॉफ्ट, स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है। आप जॉनसन्स बेबी भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छा है। तो अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं शावर लेने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी मत करना, डेली शावर लो और उसके बाद में अपनी बॉडी पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करो। मैं अप्लाई करती हूँ ये वाला मॉइस्चराइज़र, मैं कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेती हूँ अकॉर्डिंग टू द वेदर। तो अगर जैसे समर है तो ये काफ़ी अच्छा है, अगर विंटर्स है तो अलग टाइप का। और इसमें जो फ्रेगनेंस है ना वो बहुत अमेजिंग है, इतनी प्यारी, इतनी सूदिंग और इतनी लाइट है ना। मुझे पैरासूट पर्सनली काफ़ी पसंद है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ बॉडी मॉइस्चराइज़र के लिए। और आप पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने अपने वी पार्ट को छोड़ दिया या अपने बम को छोड़ दिया, नहीं, आपको सब जगह मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, बिकॉज वो भी बॉडी का पार्ट है। ठीक है। सेकेंड इज़ ऑलवेज ऑलवेज स्मेल गुड। यस। देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि मैं बहुत अजीब बात कर रही हूँ। दिस इज़ नॉट अजीब बात। ऑलवेज स्मेल गुड, बिकॉज फीमेल के लिए या फिर किसी भी गर्ल के लिए स्मेल, अच्छी खुशबू, आई थिंक, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत अमेजिंग होता है जब किसी के अंदर से बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही होती है। मुझे ये बहुत एक्साइट करता है और मुझे स्मेल्स बहुत पसंद है, अच्छी स्मेल्स मुझे बहुत पसंद है। और अगर किसी के अंदर से अच्छी स्मेल आती है ना तो उससे बात करने का भी मन करता है। तो एक्चुअली ये थोड़ा मूड को अच्छा कर देता है। तो ऑलवेज स्मेल गुड। तो उसके लिए आप अगर घर में हैं तो नॉर्मल आप बॉडी मिस्ट यूज़ करें, और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो परफ्यूम यूज़ करें। मैं बहुत सारे बॉडी मिस्ट यूज़ करती हूँ और दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। और भी हैं जो मेरे फेवरेट हैं और मेरे पास बहुत सारे मिस्ट होते हैं, बट दिस इज़ अमेजिंग और मैं इसको काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ। आप इसको अपने वी पार्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट पे यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ सो अमेजिंग, इसकी फ्रेगनेंस इतनी अमेजिंग है ना। तो ये अरमाफ का है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बट दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट बॉडी मिस्ट। तो ऑलवेज स्मेल गुड।
अपने वी पार्ट को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि अब हम ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिस पे बात कोई नहीं करता, और मैं बता रही हूँ आपको, मैं बताऊंगी आपको कि अपने वी पार्ट को कैसे क्लीन रखें, कैसे साफ रखें, कैसे उस चीज़ को, उस जगह को अच्छे से क्लीन रखें। ठीक है, तो लेट्स डू दिस। तो सबसे पहले 1 से 2 बार आपको अपने वी एरिया को क्लीन करना है। किससे करना है? उसके लिए स्पेशली बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्लींजर आते हैं मार्केट में, बट मैं जो यूज़ करती हूँ वो ये करती हूँ क्लीन एंड ड्राई। आप और भी बहुत सारे आते हैं, वी वॉश आता है, और भी बहुत सारे आते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये 1 से 2 बार यूज़ करें। उसके बाद में वी एरिया को और अपने बम एरिया को एक्सफोलिएट करना कभी ना भूलें। जैसे हम फेस पे स्क्रब करते हैं ना, वैसे ही, और हम बॉडी भी स्क्रब करते हैं, तो अपने प्राइवेट पार्ट्स को स्क्रब करना कभी ना भूलें। अगर आप पूरी बॉडी पे स्क्रब अप्लाई कर रहे हैं तो अपने पर्सनल पार्ट पे भी अप्लाई करें। आप जो मॉइस्चराइज़र बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं वो भी पर्सनल पार्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन जो आप फेस मास्क और जो भी आप फेस पे मास्क वगैरह लगाते हैं, आप वो भी वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एंड यस, लेट योर लेडी पार्ट ब्रीथ। हमेशा आपको ब्रा और पैंटीज पहन के नहीं रहना है, कभी कभी उन जगहों को भी सांस लेनी होती है। तो अगर आप रात में सो रहे हैं तो कभी भी ब्रा और पैंटी के साथ ना सोएं, बिकॉज डॉक्टर्स भी ऐसा बोलते हैं कि कभी भी ब्रा और पैंटी के साथ नहीं सोना चाहिए। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, बस मैं इतना बोल रही हूँ अभी पर्सनल हाइजीन के पर्पज़ से कि उनको ब्रीथ लेने दें, उनको सांस लेने दें, और ब्रा पैंटी घर में एटलीस्ट अवॉइड करें, ना ही पहने तो ही बेटर है। और रात में तो सोते टाइम बिल्कुल ना पहने तो ज़्यादा बेटर होगा। सेकंड, अगर आपको वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, वैसे तो ये काफ़ी सेंसिटिव और सब्जेक्टिव टॉपिक है, बट मैं इसको बता देती हूँ, ये फीमेल्स में नॉर्मल भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी वी हमेशा ऐसे अच्छी सी स्मेल आए उसमें से, और कभी भी स्मेल वाला डिस्चार्ज ना हो। नहीं, कभी कभी वहाँ से स्मेल आना, नॉर्मल स्मेल आना, और वहाँ से डिस्चार्ज होना कभी कभी नॉर्मल होता है, बहुत नॉर्मल होता है, बट आपको क्लीन रखना होता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है और उसका कलर चेंज हो गया है, तो आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन डिस्चार्ज होना काफ़ी नॉर्मल है, और पीरियड्स के टाइम पे थोड़ा सा वहाँ से स्मेल आना भी नॉर्मल है। आपको क्या करना है, क्लीन रखना है उस बॉडी पार्ट को। और पैंटीज़ जो है आपकी, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से वॉश की हुई होनी चाहिए, कॉटन की होनी चाहिए, और रीयूज़ मत करना कभी भी। पैंटीज़ कभी भी रीयूज़ मत करना, पहले वॉश करना, उसको अच्छे से डिटॉल में वॉश करके धूप में सुखाना, तभी यूज़ करना। एटलीस्ट डिटॉल के पानी से वॉश करना बहुत ज़रूरी है, तब आप यूज़ करें, बिकॉज़ उस चीज़ को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड, एंड जो सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी वी पार्ट को शेव और वैक्स रेगुलरली करें। क्योंकि अगर आप शेव नहीं करेंगे तो वहाँ स्वेटिंग होगी, और स्वेटिंग से बहुत सारे बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और भी बहुत सारी, और वहाँ से आपको इंटरनल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा, क्योंकि वी एरिया हमारा अंदर बॉडी से कनेक्टेड होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप रेगुलरली शेव कर रहे हैं और वैक्स कर रहे हैं। आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। तो यस, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ें है हाइजीन का लड़कियों के लिए, वो है ओरल हाइजीन। कभी कभी हम बात करते हैं ना किसी से, और उसके मुंह से कुछ निकला और बहुत गंदी स्मेल आती है, और उससे फिर बात करने का मन नहीं करता। फिर चाहे वो कितना भी दिखने में कोई अच्छा क्यों ना हो, अगर उसके मुंह से स्मेल आ गई, मैं तो उससे बात नहीं करती, और मेरा मन भी नहीं करता बात करने का। पता नहीं लोग ओरल हाइजीन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर लेते हैं। यार, ब्रश करो, ब्रश यूज़ करो यार, उसको अच्छे से ब्रश करो अपने टीथ्स को, और क्लीन रखो अपने मुंह को। और एटलीस्ट अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, या आप किसी मीटिंग में हैं, या आप किसी से डेट पे जा रहे हैं, डेट में ऐसे ही बोल रही हूँ, बट अगर आप जा रहे हैं या आप किसी से बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप माउथ फ्रेशनर का यूज़ करें। इतने सारे मिंट मार्केट में अवेलेबल हैं जो काफ़ी सस्ते भी होते हैं, महंगे नहीं होते हैं, उनका यूज़ करें। च्युइंगम यूज़ करें, मिंट यूज़ करें, एंड माउथ वॉश का यूज़ करना सीखें।
माउथ वॉश यूज़ करें, और सोने से पहले और उठने के बाद मॉर्निंग में ब्रश 2 टाइम्स करने की आदत डालो। बहुत ज़रूरी है अच्छी स्मेल करना। और सेल्फ लव क्या है? सेल्फ केयर ही सेल्फ लव है। अगर आप सेल्फ लव करना सीख रहे हैं तो उसमें सबसे ऊपर लिस्ट पे जो आता है सेल्फ केयर। अगर आपने सेल्फ केयर करना सीख लिया, अपनी केयर करना सीख लिया, तो आपको पता रहेगा कि व्हाट इज सेल्फ केयर एंड व्हाट इज सेल्फ लव। ठीक है, तो इन दिस वीडियो गाइज दिस इज इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लव यू गाइज। बाय बाय, टेक केयर।